निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीति बना रही है। क्या योजनाएं हैं, क्या मुद्दे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नितिन अग्रवाल। बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती भी है, कैसे जाएंगे लोगों के बीच में? देखिए, हमारे पास केंद्र सरकार की करीब लगभग 9 वर्ष की उपलब्धियां हैं और प्रदेश सरकार की 6 वर्ष की उपलब्धियां हैं, जिनको हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। और ये बिल्कुल निश्चित है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, हमारी सरकार के ऊपर है, हमारे नेतृत्व पे है। और हम जो काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनमानस के लिए, जो योजनाएं चलाई हैं हमने यूपी में, उन सभी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और ख़ासतौर से कानून व्यवस्था के, क्योंकि कानून व्यवस्था का जो आज माहौल बना है प्रदेश में, जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में गुंडों, माफियाओं, अपराधियों पे कार्रवाई हुई है और हो रही है, हम विशेष तौर पे कानून व्यवस्था के मुद्दे को प्रदेश की जनता के बीच में लेकर जाएंगे और विकास के मुद्दे पे हम जनता के बीच में समर्थन मांगेंगे। मंत्री जी, गुंडे माफियाओं की आपने बात करी। किसी ने वो दिन नहीं भूला है कि जब 43 साल बाद अतीक अहमद को सजा हुई। पूर्ववर्ती भी सरकारें रही हैं, लेकिन लगता है आपको कि उन सरकारों ने जो है वो गुंडों को, माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया? योगी आदित्यनाथ की सरकार में सजा हुई है। देखिए, ये सही बात है कि 43 साल बाद किसी एक बड़े अपराधी को सजा मिली है। इसका स्पष्ट संदेश ये जाता है कि हमारी जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरीके से इन अपराधियों को पोषण दिया जाता था, संरक्षण दिया जाता था, जिस तरीके से राजनीतिकरण और अपराधीकरण का एक गठजोड़ होता था, गठमेल होता था, वो हमारी सरकार ने तोड़ा है, माननीय योगी जी ने तोड़ा है। एक मजबूत पैरवी करके और इस गठजोड़ को तोड़कर ये, और आदरणीय न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद ही एक बड़े अपराधी, उत्तर प्रदेश के एक बड़े अपराधी को सज़ा मिली है, जो एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश की जनता और प्रदेश की जनता के सामने आया है कि चाहे कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना रहा हो, चाहे कितना भी उसको पॉलिटिकल संरक्षण क्यों ना मिला हो, लेकिन योगी जी की नेतृत्व में चल रही सरकार में, हमारी सरकार में, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री जी, अखिलेश यादव इन दिनों परशुराम की मूर्ति को छोड़कर काशीराम की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। पहले परशुराम की बात हुई थी, अब काशीराम की। दलितों को साधने का एक बड़ा प्रयास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर। देखिए, अखिलेश यादव जो ढोंग कर रहे हैं प्रदेश की जनता के सामने, और ये सर्वविदित है कि दलितों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, उनके लोगों ने किया है, उनके समर्थकों ने किया है, और ये दलित समाज भूला नहीं है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी पे भी अगर जानलेवा हमला हुआ था तो उस वक्त भी समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी। तो ये दलित समाज कभी भूला नहीं है। और मैं तो आज ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो हमारे संविधान के जनक हैं, उनको भारत रत्न अगर दिया तो भाजपा की सरकार ने दिया, जब हमारी केंद्र में सरकार थी आदरणीय अटल जी के समय में। पंच तीर्थ बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जहां उन्होंने पढ़ाई करी, जहां वो रहे, उन सभी को उनको तीर्थ स्थलों पे बनाया और उसको पंच तीर्थ का नाम हमने दिया, जिससे लोग प्रेरणा ले सके उनके जीवन से। जिस तरीके से उन्होंने संविधान की रचना करी है, जिस तरीके से उन्होंने गरीब, शोषित, पिछड़ों को अधिकार दिलाने की बात करी है, ये काम अगर किया है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। और दलित समाज भी देख रहा है कि आज सम्मान अगर कहीं मिल सकता है तो वो भाजपा की सरकार में मिल सकता है। हम लोग बिल्कुल इसमें कोई, आप ये मान लीजिए कि आज उत्तर प्रदेश का दलित समाज भाजपा के साथ खड़ा हुआ है। और मैं तो ये कहूँगा कि अखिलेश यादव दिशाहीन हो चुके हैं, अखिलेश यादव बौखला गए हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन उत्तर प्रदेश में खिसक चुकी है, वो देख रहे हैं। और ये भी प्रदेश की जनता जानती है कि यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने हमेशा अपराधियों, भ्रष्टाचारियों का साथ दिया है। तो अब उनकी दाल उत्तर प्रदेश में निकलने वाली है। मंत्री जी, मैं जिस तरीके से देखता हूँ, लगातार दौरों पर आप रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। कांग्रेस की बात करी जाए, चाहे राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विपक्ष इतना बौखलाया क्यों हुआ है? देखिए, मैं निंदा करता हूं राहुल गांधी का और विपक्ष के तमाम नेताओं को जो प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करते हैं। उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का एक संवैधानिक पद है, एक गरिमामयी पद है।
आप अगर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं। और मैं तो इस बात की घोर निंदा करता हूं जिस तरीके से राहुल गांधी ने विदेश में जाके भारत की आलोचना करी है, देश के संविधान की आलोचना करी है, ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप इंटरनल आपकी पॉलिटिकल जो सीमाएं हैं आप उसको भारत में अपने विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि विदेश में जाके कोई देश का नेता भारत की आलोचना करे, भारत के संविधान की आलोचना करे। ये बहुत निंदनीय है और देश की जनता बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तो यही सोच हो गई राहुल गांधी की कि वो जमाना जब हुआ करता था जब उनके परिवार की सेवा सरकार किया करती थी, शायद उस समय से वो निकल नहीं पा रहे हैं। शायद अब भी यही समझते हैं कि उनके परिवार की सेवा होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी निंदनीय बात नहीं हो सकती और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा अवश्य भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल मांगनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको देश के 130 करोड़ लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने अपने वक्तव्य को दिया है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नितिन अग्रवाल और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन वहीं पर विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की नीतियों से बौखला गया है, इसलिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।